आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ हम करने जा रहे हैं जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर उठेंगे। ये वीडियो है तो 30 सेकंड का, लेकिन 30 सेकंड में कितनी मौत आई है इस वीडियो के जरिए आप देखेंगे। चमोली तबाही का दिल दहला देने वाला ये वीडियो है, 7 फरवरी का ये वीडियो है। और 7 फरवरी के इस वीडियो में आप देखें एक एक फ्रेम किस तरह से लहर लहर कहर बन करके टूटी है। 7 फरवरी के वीडियो में बहते दिखे हैं मजदूर, ग्लेशियर टूटने से आए, सैलाब में किस तरह से मजदूर बह गए। और एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। 7 फरवरी का ये वीडियो, तस्वीर तस्वीर तबाही है और जख्म जख्म जिंदगी है। मर गया। 7 फरवरी की यह तस्वीर है, तपोवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। उन्हें ये लगा कि सामने से सैलाब आ रहा है, चीखे चिल्लाए और भागे। कोई आगे की तरफ भागा और कोई किसी के समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये पहाड़ टूट पड़ा है या फिर ये सैलाब आया है, कहीं बादल फट गया है, ये क्या है, ये कयामत किस तरह से आ रही है। और जैसे जैसे लहर आगे की तरफ बढ़ रही है ना, आप तस्वीरें देखें, लोग सिहरने लगे, लोग डरने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे अब क्या करेंगे। लेकिन इस जहां पर भी ये लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर ये लोग हैं, पहले तो छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी पानी कई फीट ऊंचा ये पानी था और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अपनी धार में, अपनी रफ्तार में पानी इन सभी 5 लोगों को बहा ले गया। इनके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। 174 लोग अभी भी गायब हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे कैसे मौत अपनी तरफ बढ़ रही है, अपनी तरफ बढ़ती मौत को ये लोग देख पा रहे हैं और इनके जहन में और इनके पूरे शरीर में किस तरह की सिहरन पैदा हुई होगी, इसका भी अंदाजा आप लोग लगाएं। ये 5 लोग पहले आगे की तरफ गए, इन्हें लगा कि यहां पर पानी से बच जाएंगे, फिर पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, फिर ये लगा कि ठीक है अपने बचाव में किसी को तो बुला लें। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर चीख चिल्लाहट तो है, लेकिन उसके बाद की खामोशी, और खामोशी ये बता रही है कि हाँ, इन 5 लोगों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बहाव के चलते 30 फीट ऊंची दीवार से लोग नीचे गिर गए। 30 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ करके इन्हें ये लगा कि बहाव से बच जाएंगे। लेकिन चमोली तबाही का ये जो वीडियो है, इसे देख करके आपका कलेजा कांप जाएगा और रोम रोम सिहर उठेगा और आप भी ये कहेंगे कि उफ, प्रलय की इस तरह की तस्वीरें इससे पहले यकीन जानी आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। 10 सेकंड में कैसे मौत आई है और 5 लोगों को अपनी तेज बहाव में लेकर के चली गई। यही तस्वीरें हम चमोली तबाही की आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्टर लाइव मेरे साथ में है क्या? आदित्य नायर के पास में चल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर रहनी चाहिए। आदित्य नायर के पास में चलता है। आदित्य, तपोवन की तबाही की इससे ज्यादा चौंकाने वाली और इससे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली और कोई तस्वीर? आदित्य, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आदित्य नायर, अगर आप तक आवाज आ पा रही हो, आप स्क्रीन पर हैं। ये जो तस्वीर है इसकी माइन्यूट डिटेल हमें बताएं। फ्रेम दर फ्रेम हम ये देख पा रहे हैं कि तपोवन में 30 फीट की ऊंची दीवार पर लोग चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके बहुत तेज पानी का बहाव आया और 5 लोगों को बहा करके लेकर के गया। इन 5 लोगों के बारे में अभी कुछ पता चल पाया है क्या? जी नहीं, देखिए 5 लोगों के बारे में अभी तक तो एग्जैक्ट वो 5 लोग जो जिनके वीडियो अभी बाहर आई है, वो क्या रिकवर हो चुकी है उनकी बॉडीज या नहीं, इसके बारे में तो अभी नहीं पता चल पाया है। आपको मैं यहाँ पे वो थोड़े इस पहाड़ की ऊंचाई पे आ गया, मैं आपको यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि पूरा एक बर्ड्स आई व्यू दिखाते रहे कि कैसे यहाँ पे सारा काम चल रहा है, और वो पूरे डैम का भी एक आपको विजुअल दिखाते रहेंगे और मैं बताता रहूंगा आपको। ये विजुअल जो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें यही पता लग रहा है कि कैसे वो ग्लेशियर आया, ग्लेशियर से लगा हुआ वो पानी आया जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को तोड़कर आगे रैनी विलेज के वहां से गांव के वहां से पूरा पानी आया। ये जो आप डैम अपने टीवी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, वो टीवी स्क्रीन वो डैम पे वो पानी लगा और वो वहां से पूरी तरीके से बहाता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, और आगे जब ये डैम पे जब ये पानी लगा तब जाके जो वहां के वर्कर्स है उनको लगा कि अब उनके जान पे खतरा है और वो वहां से भागने की कोशिश करे, पर पानी का बहाव इतना तेज था और इतनी तेजी से पानी आया
कि ये लोग बच नहीं पाए, और कुछ जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे कुछ लोग वहां से उस पानी में ही बहते हुए आगे निकल गए। अभी भी काफी सारे बॉडीज है जो रिकवर हो रही है। 30 से अधिक लोग जो अभी भी टनल के अंदर फंसे हैं, उनकी बचने की उम्मीदें हर घंटे कम होती हुई ही नजर आ रही है। और जो यहाँ के जो उनके परिजन है उन लोगों के, वो अब यहाँ पर आके इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। तो उस बात को लेकर यहाँ पर भी काफी ऐसे हलचल मचा हुआ है। तो उम्मीद हम करेंगे कि लोग जल्द से जल्द बाहर आए। टीवी स्क्रीन पर हैं और जितनी भी तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं ना, जितनी भी तस्वीरें हो सके आप दिखाएं, क्योंकि कृष्णा मित्रो मेरे साथ में है, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। और ऐसी हालत में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है ये कृष्णा मित्रो हमें बताएंगे। हालांकि 72 घंटे से टनल में अभी भी जिंदगी की तलाश में लोग भटक रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 174 लोग जो लापता हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि इनका रेस्क्यू किया जाए। लेकिन क्या है ना, अभी कृष्णा सर, जो अभी तस्वीरें हैं ये तपोवन टनल के आसपास की तस्वीरें हैं। 30 फीट की ऊंची इमारत है। पानी सैलाब से अपने आप को बचने के लिए लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लेकिन 5 लोग यूं ही ऐसे बहते हुए निकल गए। इन हालातों में एनडीआरएफ की तरफ से क्या किया जाता है? इन हालातों में जिंदगी बचने की संभावना कितनी होती है? देखिए, बात यह है कि आज 5वां दिन चालू हो रहा है। हाँ। और अभी अगर कुछ लोग शायद जो बचे हों, उनको एनडीआरएफ और नेवी के गोताखोर जो है उनको जो बुलाया गया है, हाँ। वो दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, इक्विपमेंट है। जैसे रेस्क्यू के लिए जो नाव इस्तेमाल करते हैं उस किस्म की नावें हैं उनके पास, और जो बाकी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन मेरा अंदाजा ये है, अब भगवान से तो यही प्रार्थना करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचे। कृष्णा सर, आपको फिर से मुझे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ये तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है और भारत के लिए इससे बड़ी और कोई तस्वीर नहीं हो सकती। पूरी स्क्रीन पर जब आप ये तस्वीर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये तपोवन के आसपास की तस्वीर, जहां पर असल में तबाही 7 फरवरी को आई है। 7 फरवरी यानी रविवार के दिन की ये तस्वीरें हैं। सुबह की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर 30 फीट ऊंची इमारत पर, 30 फीट ऊंची दीवार पर लोग चढ़ गए इस उम्मीद के साथ में कि इनकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सैलाब इन्हें यूं ही बहा करके लेकर के गया और 30 फीट ऊंची इमारत के भी काफी ऊपर ये सैलाब और ये तेज बहाव रहा है। और धार कितनी तेज रही है ये भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मैं चुप होता हूं, अगर इसका ऑडियो आप सुनेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि जो जिंदगी के अंतिम चंद सेकंड होते हैं उसमें घबराहट क्या होती है। जिंदगी के अंतिम चंद सेकंड अगर मजबूर हो जाएं, लाचार हो जाएं, बेजार हो जाएं, तो फिर क्या होते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखें आप। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए कौन भी। आप देख रहे हैं, अगर आप सुन पाए इस वीडियो में, जो लोग भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने कैमरे के जरिए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जबान से एक ही शब्द निकल रहा है कि देखो शायद सामने वाले की मौत हो गई। हालांकि लोग तो ये कहते रहे कि अरे किसी भी तरह से तो हमें बचा लो, लेकिन लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये भी अपने आप को बहुत मजबूर पाते हैं कि अगर आगे चल करके हम इन्हें बचाने की कोशिश करें भी तो शायद अपनी जान से ही हम खिलवाड़ कर लेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारी तरह ही आप में भी एक सिहरन पैदा हो जाएगी। ये 7 फरवरी 2021 का वीडियो है, सिर्फ 10 सेकंड में कैसे मौत आई है। और लोग जब तक ये समझ पाते कि हाँ किस तरह से बच जाएंगे, 30 फीट ऊंची ये दीवार है, आगे भाग करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो एक लहर आई, ये लहर जो कम से कम 30 फीट ऊंची है, और जैसे ही इस लहर से बच करके आगे बढ़ते हैं अगली लहर आती है, और जिसे कहते हैं ना समंदर का जैसे ज्वार भाटा आ गया हो, और समंदर का ज्वार भाटा यहां पर नजर आ रहा है। शायद इस दीवार पर किसी तरह से चढ़ करके इन्हें यह लग गया था कि ग्लेशियर टूटा है, इसकी वजह से तूफान आने वाला है, और शायद इन्हें जो आसपास से आवाज आ रही थी, इन्हें उस घबराहट की वजह से ये लोग 30 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गए। इन्हें यह लगा कि अगर पहाड़ टूटा होगा तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं अब ये नहीं पता था कि जैसे ही 30 फीट ऊंची इमारत पर ये लोग आएंगे या 30 फीट ऊंची दीवार पर ये लोग आएंगे, वैसे ही मौत इनका इंतजार कर रही है।
1 2 3 4 5 ये पांचों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। हालांकि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन हाँ ये जरूर है इन 5 लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का चौथा दिन है। एनटीपीसी की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। उसी के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है। ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा पड़ा है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये सभी लोग लगे हुए हैं। टीम पूरी ताकत से लगी हुई है कि किसी भी तरह से इनके बारे में पता चल सके, वो चाहे आईटीबीपी की टीम हो, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की टीम हो, ये सभी लगे हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना कृष्णा मित्रों जी, हमें ये बताएं कि अगर 39-40 जितने भी वर्कर्स हैं और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होती है तो ऑक्सीजन लेवल कितना घटता जाता है और हाइपोथर्मिया का खतरा कितना ज्यादा रहता है? देखिए दोनों ही चीजें यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होती हैं। हाँ। सबसे पहले हाइपोथर्मिया की बात करेंगे। वहां पे इतना ठंडा पानी है, बर्फ का ठंडा पानी जो आया है, और ये लोग जो वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे थे, 35 लोग जो काम कर रहे थे, जो फंसे हुए हैं, ये अपने नॉर्मल वर्किंग ड्रेस में थे। इनके पास कोई खास ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और इतनी ठंडक में अगर वो 4 दिन कैसे बिताएंगे समझ नहीं आता। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ठंड में भी आधा घंटे के लिए बैठे तो शरीर एकदम जमना शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये होता है, इतनी ठंड में इंसान का खून जमना शुरू हो जाता है, तो सर्वाइवल उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाता है सर, ये बताने के लिए हमारे पास में कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जहां पर सुरंग है 72 घंटे गुजर चुके हैं और सुरंग में जिंदगी की आस किस तरह से है, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम उतारते हैं। चौथा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैसा मैंने कहा, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हर कोई लगा हुआ है। सुरंग में कई टन मलबा अभी भी दबा है, करीब 180 लोग फंसे हैं। हालांकि इन्हें चिल्ला करके, चीख करके किसी भी तरह से पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई में ये लोग बचे हैं या फिर नहीं। हालांकि अपने तो ये भी कहने लगे हैं, हमें तो अब जिंदगी की आस ही छूट गई है, किसी तरह से अगर डेड बॉडी भी मिल जाए तो हम अंतिम संस्कार कर लें, इतना भर हमारे लिए काफी है। यानी इस तरह की तबाही आई है, और तबाही के 72 घंटे के बाद भी कई निशान छूटे हैं। लेकिन निशान अगर 8 साल पहले आप जाते हैं ना, तो निशान केदारनाथ का भी है। और केदारनाथ का जो निशान है, किस वजह से छूटा है? ग्लेशियर टूटने की वजह से। आपको याद है ना, चोराबाड़ी ग्लेशियर, कहा यह जाता है कि 2013 में केदारनाथ में जो तबाही आई, चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटा, इसी वजह से तबाही आई है। और 2021 में नंदा देवी ग्लेशियर जो चमोली में टूटा है, इस वजह से तबाही आई है। लेकिन उत्तराखंड में आखिरकार ये तबाही वाले कितने ग्लेशियर्स हैं, अब आपको हम ये बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में क्या चल रहा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं हम। ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ में पिघल रहे हैं और कई छोटी छोटी झील बना रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में हिमालय से 1600 झीलों का पता चला है। बीते 4 सालों में सतलुज, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से ज्यादा नई गैलेक्टिक झीलें बन गई हैं। इनमें से 60 गैलेक्टिक झीलें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये कभी भी फट सकती हैं। तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और पिघलता जो ग्लेशियर है ना, ये गैलेक्टिक झीलें ही बनाता है। और सैटेलाइट के जरिए अभी तक उत्तराखंड में 1600 ऐसी ही गैलेक्टिक झीलों के बारे में पता चला है। पिछले 4 साल में 100 नई गैलेक्टिक झीलें बन गई हैं, और 60 बड़ी गैलेक्टिक झीलें हैं जो बहुत खतरनाक है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। सुनिए एक बार आप। हिमालयन रीजन में लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर में, हिमालय में हिमाचल पार्ट, मतलब हिमालयन पार्ट कर रहा हूँ, इंडिया की बात, यहाँ पर ग्लेशियर है, यहाँ पर जो रिसीड कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब रिसीड भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, 12 शिगरी ग्लेशियर है लाहौल स्पीति जिले में, तो वो लगभग 137 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब मीटर में फंसा, किलोमीटर में है, जिसकी अब जो लेंथ है लगभग 27 किलोमीटर है। तो जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, इंग्लिश लिटरेचर, जो पहले कभी ट्रैवलर्स वगैरह, तो बताते हैं कि कभी ग्लेशियर्स चंद्रा नदी तक आता था, तो इस प्रकार से वो रिसीड कर रहा है। पहले आपने देखा होगा कि पीक विंटर मंथ्स होते थे, दिसंबर, जनवरी, उनमें बहुत बर्फ पड़ती थी, परंतु अब थोड़ा सा तेज स्लाइड शिफ्ट, जो विंटर्स में ना बर्फ पड़ते हुए थोड़ा सा स्लाइटली आगे एक्सटेंड हो गई, तो उससे एक ड्रॉबैक हमारे की, जो बर्फ पीक विंटर मंथ्स में पड़नी चाहिए थी, वो आगे एक्सटेंड होने से उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो जल्दी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट ऑफ हो जाती है। तो हमने जो अभी तक हमने स्टडी करी, उसमें लगभग जितने हमारे बेसिन है हिमाचल के,
जैसे बास्पा बेसिन है, स्पीति बेसिन है, चिनाब बेसिन है, रावी बेसिन है, सभी में अगर हम 2001 और 2017 की बात देखें तो करीब 4-5% के करीब जो है टोटल ग्लेशियर एरिया जो है हिमाचल में। लेकिन जानते हैं कि 72 घंटे के बाद अब किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, ये भी जानने के लिए आपको फिर से इन्फोग्राफिक स्टूडियो हम लेकर के चलते हैं कि रेस्क्यू टीम की चुनौतियां अभी तक कितनी हैं। पहली चुनौती मिट्टी की वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसे गाद कहते हैं। जब सैलाब चला जाता है तो जो मिट्टी जम जाती है। दूसरी चुनौती बड़े बड़े पत्थर हैं जो तपोवन की तबाही के बाद टूट करके पड़े हुए हैं। तीसरी चुनौती कीचड़ है, दलदल है, जिसमें जाना अपनी जान खुद जोखिम में डालना होता है। चौथी चुनौती ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। और पांचवी चुनौती यह है कि मजदूरों की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, उनका पता नहीं चल पा रहा कि बह करके कहां पर गए। और छठी चुनौती शाम में 5 बजे 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। यही एक वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन हां, अभी कई प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड के अंदर, कई पावर प्रोजेक्ट हैं, कई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्हें लेकर के यह कहा जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स पर भी आगे आने वाले दिनों में गैलेक्ट्रिक झीलों की वजह से खतरा है। अब कितने कितने कहां पर प्रोजेक्ट हैं आप देख लें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जब आप चमोली जाते हैं, चमोली में 7 प्रोजेक्ट्स हैं, देहरादून में 5 हैं, पौड़ी में 4 हैं, चंपावत में 2 हैं, अल्मोड़ा में 1 प्रोजेक्ट, उत्तरकाशी में 2, उधम सिंह नगर में 1 और पिथौरागढ़ में 1 प्रोजेक्ट है जिस पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, इसे स्क्रीन को रखें। मेरे बाईं तरफ की जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये तपोवन की तबाही का वीडियो है। सबसे नया वीडियो है जिसमें यह पता चल रहा है कि महज 10 सेकंड 15 सेकंड में 5 लोग किस तरह से बह गए, तबाही के पानी में बह गए, सैलाब में बह गए, इनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें बचा पाने में अपने आप को मजबूर, बेजार और लाचार महसूस कर रहे हैं। और इन ऐसे ही कई और वीडियोस आप तक लेकर के आएंगे। आज दोपहर 2:30 बजे देखना ना भूलें हमारी स्पेशल रिपोर्ट जख्म जख्म जिंदगी। एक ब्रेक।